अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम डे में जल्दी उठना, जल्दी उठ के कम से कम 2 लंबे सवाल सॉल्व कर लेना, कोई भी टॉपिक उठा लेना जो हमने डिस्कस किए ना, ज़्यादा चांसेस है उनमें से कोई भी सवाल 2 उठाना और सॉल्व कर लेना, ताकि आपका पेपर में दिमाग चलना स्टार्ट हो। एग्जाम डे में क्या करना है, आप एग्जाम डे आ गया, पेपर स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आपको पेपर में जल्दी पहुंचना है ताकि आप एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाए। डरना नहीं है, रिलैक्स करना है, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो पहला 15 मिनट का टाइम है ना, सारे सवाल की रिक्वायरमेंट देख लो, मार्क कर लो कि ये मुझे लग रहा है मैं आसानी से कर लूंगा, या उन 15 मिनट में ऐसा करना है एमसीक्यूज घुमा लेना है, एमसीक्यू को देख लेना इसका क्या आंसर लग रहा है आपको। तो इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। अच्छा, 1.5 मिनट पर मार्क का रूल लगाना, हर मार्क में 1.5 या 1.6 मिनट्स मैक्स देना। मतलब 10 मार्क का सवाल ना, तो 16 मिनट्स मैक्स देना उस सवाल को। अगर टाइम अप हो गया, टाइम ओवर हो गया, तो रुकना नहीं। आपने 15-16 मिनट में एक अच्छे मार्क्स निकाल लोगे, जो जूसी मार्क्स है, आसान मार्क्स है, वो निकल चुके होगे। तो एंड के चक्कर में रुकना नहीं, टाइम ओवर हो गया, आगे बढ़ जाओ, अभी फिलहाल आगे बढ़ जाओ, सही, टाइम वेस्ट नहीं करना। और एक पेपर में याद रखना, सैंडविच अप्रोच रखना, जो लंबे सवाल है ना वो बीच में आएंगे। लंबे सवाल को ना स्टार्ट में करना, ना लंबे सवाल को एंड के लिए रखना। स्टार्ट करोगे एमसीक्यू या छोटे सवालों से, एंड करोगे छोटे सवालों से, और बीच में आपके लंबे सवाल होंगे, तो एक सैंडविच अप्रोच होगी। पहले 1 घंटे के अंदर कोशिश करो 35 मार्क्स का पेपर कर लो, 35 मार्क्स का पेपर कर लो। दूसरे घंटे में कोशिश करो आपका 70 मार्क्स खत्म हो चुका हो, 70 मार्क्स थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके हो, एमसीक्यूज इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और तीसरे घंटे में आपको पूरा 100 मार्क्स का करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, पेपर में पूरे 3.25 घंटे बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला आपको ये पेपर आसानी से पास करवाएंगे। जो मैंने 1.5 या 1.6 बताया ना, वैसे वो 1.8 रखता है, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा बहुत कम करके बताया है ताकि एंड में 15 से 20 मिनट का एक बफर टाइम बचे, और 15 से 20 मिनट में आपको क्विकली आपको अपने पेपर को रिवाइज करना है। या बहुत से सवाल ऐसे हो गए जो एंड के छूट गए होंगे, तो आपको लग रहा है ना जिस सवाल में ज्यादा मार्क्स निकल जाएंगे, उन सवालों को पूरा कंप्लीट कर लेना जल्दी से। और कोशिश ये करना 100% अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर 85 टू 90% अटेम्प्ट भी हो रहा है ना, एक अच्छा अटेम्प्ट है। इन द एंड मैं यही बोलूंगा, आपने पेपर में बहुत मेहनत की, आपने 6 महीने लगाए इस सब्जेक्ट के लिए। अब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपको लग रहा है आपसे सवाल नहीं हो रहा, अभी आप प्रैक्टिस कर दो, उसमें घबराना नहीं है, कभी कभी ये सवाल नहीं होते, और आपको 100% थोड़ी लाना है, आपको 60% सवाल सही करना और आप पेपर पास कर रहे। पेपर में कितना मार्क्स चाहिए आपको, 50 से 60 मार्क्स चाहिए। अगर आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 50-60 मार्क्स सही कर सकते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, और इंशाल्लाह आप ये पेपर पास नहीं, आप एस करोगे। मुझे पता है आपको अभी एंजाइटी हो रही होगी, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हुए होगे, पेपर आ रहा होगा, जब पेपर शुरू हो गया होगा, जब भी आपको एक टेंशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस का माहौल होगा। सिर्फ ये आपके साथ नहीं हो रहा, एग्जाम हॉल के अंदर जो जो स्टूडेंट बैठा होगा उसके साथ सेम सिचुएशन होगी। तो बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो मेहनत की उस पर यकीन करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानी से ये पेपर पास करवाएंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दुआ की लिस्ट आ रही होगी, प्रेयर की लिस्ट आ रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे एक ए लेवल के टीचर ने मेरे साथ शेयर की थी, एंड मेरे लिए हमेशा बहुत इफेक्टिव रही है। और इंशाल्लाह आप अपने ऊपर यकीन रखें, दुआ पढ़ते रहे, पेपर के दौरान, पेपर से पहले, पेपर के बाद, इंशाल्लाह आप पेपर से फास्ट ही करेंगे, आप पेपर को एस करेंगे। थैंक यू सो मच। मोहम्मद एहसन सदीक साइनिंग ऑफ।